विक्रम और राधिका एक भयानक रात्रि में एक वीरान भूतिया हवेली में रुकने का निर्णय लिया। यह भूतिया हवेली उनके शहर के पास स्थित थी। लोगों की माने तो इस हवेली में भूतों की आत्माएं बसती थीं और रात्रि के समय वहां असाधारण घटनाएं होती थीं। जब विक्रम और राधिका ने अंधकार में प्रवेश किया तो वे एक अद्भुत वातावरण में खुद को फंसे हुए महसूस करते हैं। उन्हें अत्यंत डर और आवाजों की गूंज महसूस हो रही थी। दरवाजे रहस्यमय रूप से बंद हो गए थे। धीरे धीरे रात गहरी होती गई और डर का माहौल बढ़ता गया। वे ऊंची आवाजें, भूतों के भयानक रूप और अनजाने निशानों का सामना करने लगे। राधिका के होंठ थर्राने लगे और विक्रम की आंखों में भय दिखाई देने लगा। अचानक एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और उन्हें इस भूतिया घर के रहस्य के बारे में बताया। उसने कहा, इस हवेली में एक भूत रहता है जो अपने वंशजों को बाहर निकालने से रोकता है। उन्होंने विक्रम और राधिका को उस भूत के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। उसके बाद भूत उठ खड़ा हुआ और एक आवाज में कहा, तुम मेरी संतानों को कभी नहीं छू सकते। भयानक रूप लेकर भूत ने विक्रम और राधिका की ओर हमला किया। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। उन्हें कोरी आंखों से भूत की दृष्टि दिखाई दी, जो उनके पास आया और उनके गले पर अपनी लंबी उंगली से घाव करने लगा। वे चीखने लगे और अपने डर से लाल चेहरे को छुपाने की कोशिश करते रहे। धीरे धीरे भूत उनकी सांसों को दबा रहा था और उनकी जीवन की ऊर्जा खत्म हो रही थी। विक्रम और राधिका के आंखों के सामने उनकी मौत की दृश्य छाई। तभी एक तीखी ध्वनि सुनाई दी और उसके बाद भूत तीव्र आवाज में चीखा। एक महान तांत्रिक सामने खड़ा दिखा और उन्होंने भूत को वश में करके उन्हें बचा लिया। विक्रम और राधिका असाधारण रहस्यमय तांत्रिक के आगे झुके और धन्य हुए कि उन्हें उस तांत्रिक ने भयानक रात्रि से बचाया। वे बाहर निकलते हुए आपस में एक दूसरे को देखते ही हंसने लगे। इस घटना ने उन्हें एक अद्भुत अनुभव दिया था जो उन्हें जीवन भर याद रखने के लिए था। वे जान गए थे कि भूतों की अस्तित्व के बारे में कहानियां अक्सर डरावनी होती हैं,